देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को 21 नवंबर को वायातन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया है। शिक्षा मंत्री को यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। मंत्री रहते हुए भी वो साहित्य के लिए वक्त कैसे निकालते हैं, इन्हीं सवालों को लेकर जी मीडिया के संवाददाता ने शिक्षा मंत्री से बातचीत की। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक राजनेता के तौर पर तो पहचाने जाते ही हैं, इसके साथ साथ साहित्य में जो उनका योगदान है उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। एक लंबा सफर साहित्यकार के तौर पर भी रमेश पोखरियाल निशंक जी ने तय किया है। इसी वजह से वातायन अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मान से नवाजा गया है देश के शिक्षा मंत्री को। हमारे साथ मौजूद है निशंक जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। 21 तारीख अभी गुजरी है और आपको ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला। किस तरह से एक तरीके से कहेंगे कि इतनी व्यस्तता होने के बावजूद भी साहित्य के लिए वक्त निकालना एक कितनी बड़ी चुनौती होती है? स्वाभाविक ही है, साहित्य के लिए थोड़ा सा समय निकालने की तो कठिनाई अपनी है जी। और आपको मालूम ही है कि भावनाएं तो हर समय विचार प्रकट नहीं हो सकते, जबरदस्ती भी नहीं आ सकते। सर, वातायन जो सम्मान है वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, लंदन में ये दिया जाता है। शिक्षा मंत्री रहते हो, क्योंकि अगर कोविड ना होता तो शायद आप लंदन रिसीव करने जाते, लेकिन एक तरीके से वर्चुअल तरीके से आपको सम्मानित किया गया। ये मेरा सौभाग्य है और मैं यूके की इस वातायन संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने शिखर सम्मान दिया है मुझको, मेरे साहित्य को। साहित्य में निरंतरता, मानवीय मूल्य, पर्यावरण और वैचारिक दृष्टि से अबाध गति से आगे बढ़ते रहने का जो उन्होंने मूल्यांकन किया, मेरी कविताओं का, मेरी कहानियों का, मेरे उपन्यासों का, मेरे विभिन्न साहित्य का, तो मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने ये यूके का सर्वोच्च सम्मान दिया है। शुक्रिया बात करने के लिए और फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। तो देश के शिक्षा मंत्री जिनको अवार्ड मिला अंतर्राष्ट्रीय, और तमाम लोग शुभकामनाएं और बधाई अब दे रहे हैं। कैमरामैन अमित के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।